डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन न्यू दिल्ली। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि आप सब लोग दुविधा की स्थिति में होंगे, डायलेमा की स्थिति में होंगे। आप सब लोगों के 12वीं की परीक्षा भी नजदीक आ रही है, आप सब उसकी तैयारी में लगे होंगे और साथ ही आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस की भी चिंता होगी, क्योंकि उसमें एंट्रेंस हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में CU CET के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के में एडमिशंस लेगी। तो अब इस डिलेमा की स्थिति में क्या किया जाए, बहुत सारी स्थिति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे थॉट आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि भाई कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली जाए, या 12वीं की पढ़ाई से रिलेटेड जो कोचिंग है जो आप कर रहे हैं उसी को किया जाए, या 12वीं की पढ़ाई आप अपने स्तर से कर रहे हैं, अपने लेवल पे कर रहे हैं उसी को करें, या 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ किसी एक कोचिंग को भी लेते हुए किस पर ज्यादा ध्यान दें। तो बात ये आती है कि देखिए, इस वक्त जो आपने पैटर्न डिटरमाइन किया होगा, इस दुविधा से दूर होने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि 12th के जो एग्जाम है, 12th के एग्जाम के बाद इतना टाइम आपको मिलेगा कि जितने तरह के सेक्शंस उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आते हैं, जो पिछले साल का जो इनका ब्रोशर है CU CET 2021 का, उसमें आप देखिएगा कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए इन्होंने दो तरह के एग्जाम, दो पैटर्न एग्जाम के रखे। एक जो साइंस स्टूडेंट्स के लिए था, दूसरा जो ह्यूमैनिटीज एंड नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए था। तो अब अगर आप उन पैटर्न को आप देखोगे तो उस पैटर्न में आपको समझ में आ जाएगा कि जो उसके अंदर सेक्शंस हैं, चाहे वो वर्बल एबिलिटी का हो, डेटा इंटरप्रिटेशन का हो, लॉजिकल रीजनिंग का हो, जनरल अवेयरनेस का हो, या एनी सच काइंड ऑफ जो सेक्शंस हैं वो हो, आप उनको एग्जाम अच्छी तरह से देने के बाद अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो भी आप उन्हें आसानी से कवर कर लेंगे। आप किसी भी अच्छे टीचर के साथ या अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ उसके बाद आप जुड़िए। करेंटली आप जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं, आप साइंस से कर रहे हैं, आर्ट्स से कर रहे हैं, कॉमर्स से कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, बस आप इस वक्त आपको जो ध्यान लगाने की जरूरत है, इस डिलेमा से निकलने की जरूरत है कि इस दौरान आप अपने ऐसे मेंटर्स से बात कीजिए, ऐसे अपने सीनियर्स से बात कीजिए जो आपको एक कैरियर पर्सपेक्टिव के बारे में आपको बता सकें, आपकी काउंसलिंग कर सकें, और उसके बारे में आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं smarteducation.com पे। वी आर हैविंग ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ सेवरल courses and programs which can make your career, which can make you good in your life if you pursue that career or those courses or programs. So you need not to be in any keep that any kind of dilemma in your mind कि भाई हमें तैयारी 12वीं की के साथ साथ अभी से कोचिंग करनी चाहिए। Currently you have to completely focus on your class 12th examination. You have to focus on your physics, chemistry, math and biology. If you are pursuing science, you have to focus on your history, geography, political science, business studies, accountancy, and related subjects. English, if subject is there, you have to keep yourself focused on that, and simultaneously you have to think over. Just you keep on talking with your seniors, your even your friends, and even your some of the mentors, some of the good people who are having a coverage or understanding of the wider perspective of the programs and colleges. That's what I wanted, and I brought this video with this intention कि किसी दुविधा में मत रहिए। बस इस वक्त आप फोकस करके अपनी 12वीं की परीक्षा की तैयारी कीजिए, और थोड़ा सा आप कभी चर्चा इस बात की कीजिए कि हमें 12वीं के बाद किन किन कोर्सेज को और अपने करियर को किस तरह से आगे लेके जाना है, कोर्सेज के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू। थैंक यू।